अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किसी फैक्ट्री की 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी की निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए और माध्य की एक किसी विधि से इसको हल निकालना है। दे रखा हमारे पास दैनिक मजदूरी यानी 500 से लेके 520 रुपए तक। कितने श्रमिकों की संख्या है? 12। अगली है 520 से 540 तक 14, 540 से 560 तक 8, 560 से 580 की 6, 580 से 600 की तक 10। अब ये बंटन आपको ऐसा भी दे सकता है या फिर आपको ऐसे 2 लाइनों में ऐसे भी दे सकता है। तो बात हुई है कि हम इसके क्या बना रहे हैं, यहाँ पे सारणी बना रहे हैं। जो दैनिक मजदूरी दे रखी है हम इसको लिखेंगे सी और श्रमिकों की संख्या यहाँ होगी ये एफ आई। यहाँ श्रमिकों की संख्या यानी इनका योग, अगर हम इनके योग की बात करें तो यहाँ एफ आई, तो इसका योग का सूत्र क्या होता है? एफ आई सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है? योग। और एफ आई बराबर, ये हमारे पास श्रमिकों की संख्या दे रखी है कितनी? 50। तो इन सभी का योग करेंगे तो इनका योग कितना आएगा? 50। अब यहाँ से अक्साई के वैल्यू निकालते हैं। अक्साई होता क्या है? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह। अब सबसे पहले बात करते हैं वर्ग चिन्ह निकालते कैसे हैं। वर्ग चिन्ह का मतलब जो हमारे पास ये अंतराल दे रखा है इनकी निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं तो क्या आता है? वर्ग चिन्ह यानी अक्साई का मान आता है। 500 में 520 जोड़ेंगे तो एक हो जाएंगे 1020। 1020 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 510। ऐसे ही 520 में 540 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 560। 560 में 2 का भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे? 530। ऐसे देखो इनमें सभी में अंतराल कितने तक का चल रहा है? 20-20 का चल रहा है। तो यहाँ भी अंतराल कितने तक का चलेगा? 20-20, यानी कि कितने हो जाएंगे? 550। इसके बाद कितने हो जाएंगे? 570 और कितने हो जाएंगे? 590। ये इनका क्या आ गया? अंतराल यानी अक्साई का मान आ गया। अब हम पहले माध्य की पहली विधि पढ़ चुके हैं, अब यहाँ हम माध्य की दूसरी विधि पढ़ेंगे। दूसरी विधि का नाम है कल्पित माध्य। दूसरी विधि का नाम कल्पित माध्य। कल्पित माध्य सूत्र की बात करें तो क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये कल्पित माध्य का सूत्र होता है। यहाँ डी आई की बात करें तो डी आई होता क्या है? डी आई बराबर होता है अक्साई माइनस ए। अब हम बात करते हैं ए का मान यहाँ से कैसे निकालते हैं। यहाँ ए बराबर जो अक्साई का पहला मान दे रखा है जी और अक्साई का लास्ट का मान दे रखा है जी, इन दोनों का योग करके 2 का भाग देंगे यानी कि 510 में 590 जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे। 510 और 590 कितने हो गए? 1100। 1100 में 2 का भाग दे देंगे तो यहाँ से कितने आ जाएंगे? 550। तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 550। अब यहाँ देखो अक्साई में 550 कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। तो ए का मान हमारे पास कितना आ गया? 550 आ गया। अब यहाँ निकालेंगे डी आई। डी आई का सूत्र क्या होता है? अक्साई माइनस ए। अक्साई अक्साई हमारे को दे रखा है 510। 510 और ए का मान कितना आ गया? 550। यानी कि यहाँ से अक्साई का मान कितना आ रहा है? 510 माइनस ए का मान हमारे पास आ गया 550। 510 में से 550 माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 40। ऐसे ही यहाँ दे रखा अक्साई का मान दे रखा 530 माइनस 550। 530 में से 550 माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 20। इसके बाद हमारे पास अक्साई का मान दे रखा है 550 माइनस ए का मान हमारे को दे रखा है कितना? 550। 550 में से 550 माइनस करेंगे तो कितने आ गए? 0। इसके बाद दे रखा है 570 अक्साई का मान, इसमें माइनस करेंगे ए का मान 550। तो यहाँ से ए का मान आ जाएगा 570 में से 550 माइनस करेंगे तो कितने आ गए? 20। इसके बाद हमारे अगला अक्साई का मान दे रखा है 590।
590 एक इसमें से माइनस करेंगे ए का मान यानी 550। 590 में से 550 माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 40। अब हम यहाँ से निकालेंगे FI/DI। FI/DI। अब यहाँ देखो हमारे पास FI का मान दे रखा है 12 और DI का मान आ गया -40। 12 को -40 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे माइनस के 1248 यानी कि 480। ऐसे ही अगला दे रखा है 14। 14 को 20 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे माइनस के 280। 0 को 8 से गुणा करेंगे तो कितने आ गए 0। फिर अगला दे रखा है 6 को 20 से गुणा करेंगे कितने हो गए 120। और अगला 10 को 40 से गुणा करेंगे कितने हो गए 400। अब हमारे को इनका योग निकालेंगे तो योग क्या होता है सिग्मा FI/DI बराबर, यहाँ देखो माइनस के 480 और माइनस के 220 इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितने हो गए 0 के 0, 8 दूनी 16 और 4 2 6 1 7 यानी कि माइनस के 760। ये 0 हो गया और इन दोनों को जोड़ लेंगे तो इन दोनों का जोड़ करेंगे तो कितने आ जाएंगे 0 और 2 में 0 जोड़ेंगे 2 और 1 और 4 कितने हो गए 5 हो गए 520। यहाँ माइनस के 760 है और प्लस के 520 है तो यहाँ से इनका योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 के 0 और 4 और 2 यानी माइनस के 240। इनका योग कितना आ गया माइनस के 240। अब इसका मान हम रखते हैं सूत्र में। सूत्र में देखो ए का मान हमारे पास कितना आया 550 तो ए का मान रखेंगे 550। फिर प्लस का चिन्ह प्लस सिग्मा FI/DI इसका मान हमारे पास आ गया माइनस के 240 बट्टा यहाँ दे रखा है सिग्मा FI तो सिग्मा FI का मान हमारे पास आ गया 50। यहाँ देखो 550 का 550 ऐसे कैसे आ गया 240 में से 50 का भाग देंगे तो 1 0 से ये 0 कट जाएगी और ये 5 चौक 20 बच गए कितने 4 और 8 पंजे 40 यानी कि माइनस के 4.8 आ गए। यहाँ माइनस के 4.8 आ गए तो 550 में से 4.8 माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 545.2 जो आंसर आएगा यानी कि इनकी दैनिक मजदूरी आएगी। क्या आएगी दैनिक मजदूरी। हमारे पास क्या पूछ रहा है दैनिक मजदूरी पूछ रहा है तो दैनिक मजदूरी कितनी निकल के आ गई यहाँ से 545.2 रुपये प्रति व्यक्ति मजदूर की ये आ गई हमारे पास।